अगर जीपीएस स्पूफिंग कर देगा तो जहाज गायब हो जाता। जीपीएस स्पूफिंग मतलब अभी ईरान में क्या किया है, हार्मुज जल संधि कैसे बंद किया, जीपीएस स्पूफिंग दिखा दिया। उसको बुला रहा है कहाँ पे, जहाँ मिसाइल लगेले, समुद्र के नीचे बारूद लगा दिया, धान उड़ गया जा। ईरान के प्रधानमंत्री जिनका हेलीकॉप्टर गिरा था वो अमेरिका का बेल कंपनी का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर। आप समझिए, अमेरिका केवल टेक्नोलॉजी देता है, ये आपको लगता है। वो पहले अपनी टेक्नोलॉजी को देख के आपको मजबूर कर देता है कि आप उस टेक्नोलॉजी पे आ जाइए, और यही जहाज को यूज करते हैं हमारे पीएम और हमारे राष्ट्रपति। पहले हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एयर इंडिया के जहाज से जाते थे जिसपे कोई सुरक्षा के लिए कोई सिस्टम नहीं था। अगर जीपीएस स्पूफिंग कर देगा तो जहाज गायब हो जाता था। जीपीएस स्पूफिंग मतलब जब आप आसमान में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है, केवल नीला नीला चारों ओर दिखता है, और वहां दाहिने है कि बाएं, यहाँ भटक जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। पता चला तो आपको जाना चाहिए दाहिने, आपको बाएं गोएंगे हिंद महासागर के ऊपर लेके चल जाएगा। अब आपका पेट्रोल खत्म होने लगेगा, फ्यूल जा। अब रास्ता जाना है इधर तो आपको गूगल में दिखाएगा कि हाँ इधर जाइए, दिल्ली इधर है, दिल्ली इधर है, दिल्ली रहेगा किधर, उधर। अब आपको वहां किसके भरोसे जा रहे हैं, गूगल के भरोसे, और लेके चल जाएगा कहीं और। अभी ईरान में क्या किया है, हार्मुज जल संधि कैसे बंद किया है, जीपीएस स्पूफिंग दिखा दिया है। जिसको दिखा रहा है कह रहा कैसे जाएंगे तो कह रहा बाएं जाइए, बाएं जा रहा है तो देख रहा दूर तो घाट के किनारे लेके चल आया। तो समुद्रों में आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, जीपीएस स्पूफिंग कर दे रहा है। उसको बुला रहा है कहाँ पे, जहाँ मिसाइल लगेले है। जैसे मान के चले समुद्र के नीचे बारूद लगा दिया, आप कहेंगे निकलने के लिए तो कहाँ निकलो निकलो निकलो, उधर से नहीं जाओ इधर से जाओ, तो वो दिखाएगा गूगल में कि हाँ दाहिने बाएं बाएं बाएं, बस 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 धान उड़ गया जा। यही कोनो जहाज का साइड में खड़ा है, यार फंस गया, मैंने सोचा बुला रहा है उधर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, भड़का देगा। उसे जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। हाँ? अमेरिका अपनी एक कंपनी को उठाएगा, बोइंग। किस कंपनी को, बोइंग। इसने एक जहाज बनाया है बोइंग 777, बोइंग 777, और यही जहाज को यूज करते हैं हमारे पीएम और हमारे राष्ट्रपति। और हर जहाज में कोई ना कोई हर महीने सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। कोई पार्ट पुर्जा अगर गड़बड़ होता है तो उसका जगह रिप्लेस किया जाता है। खूब से खूब आप 6 महीना चला सकते हैं बिना सर्विसिंग का। 6 महीना नहीं चला, उसका रूल है, और 3 महीने पे उसको सर्विसिंग में जाना है, क्योंकि हवा में रहता है ना। एगो नट बोल्ट क्या है, कुछ नहीं है, ये दुनिया भर का सामान है। उसका इंजन है, ओवरहॉलिंग है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट है। जैसे व्हाट्सएप पे कैसे सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपको अपडेट, कभी कभी मैंडेटरी अपडेट डाल देगा, अपडेट कीजिए नहीं तो खुलने नहीं देगा, कर देता है कि नहीं। आप जल्दी मत मानिए, अमेरिका के बाद मत मानिए, जहिया बंद किया उस दिन उड़ना बंद हो जाएगा, फिर अब दूसरा जहाज से उड़ना पड़ेगा। तो आप समझिए, अमेरिका केवल टेक्नोलॉजी देता है, ये आपको लगता है। वो पहले अपनी टेक्नोलॉजी को देख के आपको मजबूर कर देता है कि आप उस टेक्नोलॉजी पे आ जाइए, और जब आ जाते हैं तो उसका सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज करता है। समझ में आ गया। ईरान के प्रधानमंत्री जिनका हेलीकॉप्टर गिरा था वो अमेरिका का बेल कंपनी का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर था, और हेलीकॉप्टर गिर के क्रैश हो गया था। हमारे यहाँ जो हेलीकॉप्टर था रूस का बना हुआ था, जनरल बिपिन रावत का, और हेलीकॉप्टर पहाड़ से लड़ गया। जबकि फ्लाइंग एविएशन का एक रूल है कि जैसे जहाज में पायलट बैठता है तो उसको उस एरिया का ज्योग्राफिकल बनावट का एक नक्शा दे दिया जाता है, और उसमें उस एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है कि जब कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा तो सबसे पहले देखना कि इस एरिया में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है। अगर कोई उस एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी 500 मीटर है या 500 फीट है तो तुम उससे 100 मीटर ऊपर चले जाना। तो 500 है तो तुम 6000 पे चले जाओ, 500 है तो कितने पे चले जाए, 6000। अब उसमें खोजना तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इनका ऊंचाई पे नहीं गया,